हैदराबाद के पास एक हाईवे है। कहते हैं वहां रात के अंधेरे में सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स नहीं चमकती, बल्कि कुछ और भी है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी देखी सुनी दुनिया को पल भर में उलट कर रख सकती है। तो चलिए आज उसी सफर पर चलते हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस हाईवे की हकीकत है। और ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, बल्कि कहीं और ही ले जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अर्जुन, सना, समीर और राहुल। एक दोस्त की शादी में पहुंचने की जल्दी थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक शॉर्टकट लिया जाए। उन्हें क्या पता था कि ये शॉर्टकट उनकी जिंदगी को ही हमेशा के लिए छोटा कर देगा। रास्ते में एक चाय की दुकान पर एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने उस हाईवे के बारे में वार्निंग दी, लेकिन दोस्तों ने जवानी के जोश में उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। काश उन्होंने उसकी आंखों का वो डर पढ़ लिया होता। उस बूढ़े आदमी की जुबान से बस एक नाम निकला, छलावा। एक ऐसा नाम जो उस रात उनकी तकदीर लिखने वाला था। छलावा मतलब वो जो नहीं है पर फिर भी है। तो आखिर ये छलावा है क्या? देखिए, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपके डर को पहचानता है और फिर उसी डर को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। आपको वो दिखाता है जो असल में है ही नहीं। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें 3 नियम बताए थे। 3 बिल्कुल सीधी सादी बातें जो उनकी जान बचा सकती थीं। हर नियम एक दरवाजा था और उसे खोलने का मतलब था छलावे की दुनिया में कदम रखना। और सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। बस यही एक सलाह थी। लेकिन उस रात किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो आप दोस्त उसी हाईवे पर थे। रात के 12 बज चुके थे और हवा में एक अजीब सा अनजाना सा डर घुलने लगा था। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। सबसे पहले अचानक एक घना कोहरा छा गया, फिर कानों को चुभने वाली खामोशी, और फिर वो हिरण दिखा जिसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो हिरण हवा में गायब हो गया। और फिर उन्होंने वो गलती कर दी। गाड़ी रुक गई। सड़क के बीचों बीच एक पुराना जोकर का खिलौना पड़ा था। समीर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। वो इस बात से अनजान था कि वो सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक बुलावा उठा रहा था। सना चीखी, मत उठाओ। कभी कभी ऐसी चीजें किसी को बुलाने के लिए रखी जाती हैं। लेकिन समीर ने एक नहीं सुनी। उसने खिलौना उठाया और उसी पल उस हाईवे पर सदियों से सोई एक ताकत ने अपनी आंखें खोल दीं। जैसे ही खिलौना कार में आया, वक्त थम गया। सबकी घड़ियों और फोन में 12:40 हो रहे थे। वो गाड़ी चला रहे थे, पर बार बार उसी एक साइन बोर्ड के पास पहुंच जाते। मतलब वो एक ऐसे टाइम लूप में फंस गए थे जिसका कोई अंत नहीं था। अब खेल बाहर सड़क पर नहीं, बल्कि उनके दिमाग के अंदर शुरू हो चुका था। छलावा उनके सबसे बड़े डरों को एक एक करके उनके सामने ला रहा था। अब हकीकत क्या थी और वहम क्या, इसमें कोई फर्क नहीं बचा था। पहले तो खेत में एक बिजूका उन्हें घूरता हुआ दिखा और फिर अचानक गायब हो गया। फिर बैग में रखे उस खिलौने की आंखें अपने आप खुल गईं। और फिर सड़क पर वो आदमी दिखा जो एक जानवर की रफ्तार से उनकी कार के पीछे दौड़ रहा था। अर्जुन ने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कार का इंजन बंद हो गया। अब वो बीच जंगल में उस अंधेरे में फंस चुके थे। उनके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के अंदर। भागते भागते उन्हें दूर एक रोशनी दिखी, एक मंदिर। उन्हें लगा चलो जान बच गई। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो भगवान का नहीं, शैतान का घर था। अंदर पहुंचते ही उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई, लेकिन फिर दीवारें पिघलने लगीं। भगवान की मूर्तियां धूल में बदलने लगीं। वो कोई मंदिर नहीं था, वो एक खंडहर था, एक वीरान हवेली। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो शिकारी नहीं, शिकार थे। छलावे ने उन्हें एक मंदिर का सपना दिखाकर अपनी मांद में खींच लिया था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर थी। उस खंडर के अंदर 4 दोस्त और उनके साथ वो खिलौना, जो अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा था। तभी समीर का बैग हिलने लगा। अंदर से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आई। वो खिलौना अब जाग चुका था। सब समझ गए थे कि बैग के अंदर कोई चीज जिंदा है, और वो उनकी वजह से जिंदा हुई थी। और फिर बैग की जिप अपने आप खुली
और वो जोकर का खिलौना धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि छलावा किसी जगह से नहीं बंधा होता। वो हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी से जुड़ा होता है। जब तक इंसान अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर अनजान चीजों को उठाता रहेगा, तब तक छलावा अपने नए शिकार ढूंढता रहेगा। तो अगली बार जब किसी सुनसान सड़क पर कोई अकेली चीज दिखे, तो याद रखिएगा, कुछ चीजों को अकेला ही छोड़ देना बेहतर होता है। सवाल ये है कि क्या उस वक्त कोई खुद को रोक पाएगा?